और ये हम केरल सिंगिंग कर रहे हैं। और आज हमने एक गुजराती गाना पसंद किया है, तो अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। आलमे आज उग्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो, आलमे आज उग्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। चांद सूरज जगनो सजनारो, आभुवने प्रगट्यो। चांद सूरज जगनो सजनारो, आभुवने प्रगट्यो। दूतो अहो निसे लाख हजारे, दूतो अहो निसे लाख हजारे, गौरव स्तुति अने मानवदारे, गौरव स्तुति अने मानवदारे। परमेश्वर ये जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। परमेश्वर ये जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। ना जन्म्यो ये राजन द्वारे, ना जन्म्यो ये राजन द्वारे, श्रीमत केरा को दरबारे, श्रीमत केरा को दरबारे। गभाणे उतरियो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। गभाणे उतरियो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। पीड़ित ना तो सहु परितापो, पीड़ित ना तो सहु परितापो, सर्व मटाड़िया पापी न पापो, सर्व मटाड़िया पापी न पापो। सेवार्थे जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। सेवार्थे जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। प्रेम तना तो ए अवतारे, प्रेम तना तो ए अवतारे, न्याय प्रमाणे तारण हारे, न्याय प्रमाणे तारण हारे। प्राणनो भोग धर्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। प्राणनो भोग धर्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। धन्य प्रभु जी तारण हारा, धन्य प्रभु जी तारण हारा, दुख हरियाते पाप न बारा, दुख हरियाते पाप न बारा। चरणे हूँ तुझे डरियो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। चरणे हूँ तुझे डरियो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। आनंदो आजे विविध वाते, आनंदो आजे विविध वाते, गाओ सहूये दूत संगाते, गाओ सहूये दूत संगाते। देव कुंवर जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। देव कुंवर जन्म्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। आलमे आज उग्यो सोनेरी सूरज, आलमे आज उग्यो। चांद सूरज जगनो सजनारो, आभुवने प्रगट्यो।
चांद सूरज गगनो सजनारो आभुवने प्रगट्यो। बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू अनिल भाई, बहुत ही अच्छा गाना था, नया गाना, नया सुर, बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही थी कोई किसी को पता है ऑलरेडी, पर जिनको पता नहीं उनके लिए नया गाना था और बहुत ही अच्छा था। और आप दोनों का जो सुर है ना, दोनों एक साथ सुर, मेल फीमेल वॉइस पर दोनों एक साथ, बहुत ही अच्छा सीक्वेंस था। और थैंक यू वेरी मच, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा और सुंदर गाना लेके आने के लिए वेरी मच थैंक यू। अभी नेक्स्ट हम धीरू भाई के घर में जाएंगे और उन्होंने एक गाना तैयार किया है हमारे लिए, तो वो हम शायद प्ले करेंगे। सलमान भाई, हाँ प्ले करता हूँ, 1 मिनट। राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है,
जीवन की राहों पे चलना सिखाता है। यहाँ हम बताने आए हैं, यहाँ हम बताने आए हैं, यहाँ हम बताने आए हैं, यहाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू धीरू भाई एंड फैमिली, बहुत ही अच्छा गाना था और आपने अपना द्वार खोला यीशु मसीह का गाना गीत गाने के लिए इस कैरल्स के समय में। और आपके साथ कोई एक नई औरत भी थी, उनको भी हम वेलकम करते, उनको हम धन्यवाद करते कि वो भी हमारे साथ आपके साथ ज्वाइन होके गाना गाए, यीशु मसीह का गाना गाए। तो हम आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत ही अच्छा गाना था। और देखो जहाँ पे यीशु मसीह का नाम जहाँ पे हम करते हैं और जब जहाँ पे उनका गीत गाते हैं वहाँ पे सच में उनका ताकत वहाँ पे आता है। हाँ, वहाँ पे चीजें सेम नहीं रहते। तो आपने अपना मुंह खोला है, आपने यीशु मसीह का गाना गाया है, उनको परस्तिश किया है, तो उन आपको बहुत ही आशीष दे प्रभु और आपको आगे दिन में भी आपको इस्तेमाल करे प्रभु। तो थैंक यू वंस अगेन धीरू भाई एंड फैमिली। अभी हम अमृतलाल भाई के घर में जाएंगे और उन्होंने हमारे लिए कैरल्स प्रिपेयर किया है। तो अमृतलाल भाई ओवर टू यू, हमारे लिए अपने गाना लेके आएंगे अभी। थोड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाएगा बट ओके मैं स्टार्ट करती हूँ। एवरीवन सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई और नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई और नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। करती हूँ तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। अपने हाथों को उठा कर स्तुति वंदना। अपने हाथों को उठा कर स्तुति वंदना। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया।
भटके हो को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया, अपने मार्गों पे चला कर अनंत जीवन तूने दिया, अपने मार्गों पे चला कर अनंत जीवन तूने दिया। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलती शिफा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। थैंक यू। पूजा, बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत ही अच्छा गाना है और मीनिंगफुल गाना और वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा है। आप सब लोग इतना सुंदर गा सकते हो, हमें पता नहीं था, पहली बार सुनने को मिला और आगे भी हम लोग बहुत सुनेंगे आगे। और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस समय में जो जिनको हमने सुना नहीं पहले, उनको हम सुनने को मिल रहे हैं। दैट इज रियली रियली गुड थिंग। और हम प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं कि इस समय में सब लोग अपना मुंह खोल रहे हैं, सब लोग अपने सुरों को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के ग्लोरी के लिए। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ अमृतलाल भाई एंड फैमिली सुंदर गाना के लिए। और अभी हम अनिल भाई के घर में फिर से जाएंगे और उन्होंने हमारे लिए और एक कैरल सॉन्ग लेके आएंगे। तो अनिल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू किया बहन, और थैंक यू CFA फैमिली, ये हमें मौका दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। ये भी हिंदी सॉन्ग हमने एक पसंद किया है, ये भी पहली बार हम गा रहे हैं, तो अगर कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं। बेथलेहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है यीशु हमारा। देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति, वो तारा जिसमें मिलती है शांति, वो तारा जिसमें मिलती चंगाई, वो तारा देता पापों से मुक्ति, वो तारा जिससे मिलती है शक्ति,
वही तारा, वही तारा, वही तारा है यीशु हमारा, सबका वो पालनहारा। वो देखो सबका वो पालनहारा। देखो तारा पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने बेट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ में अपने बेट भी लाए। सुना लो बान, सुना लो बान, सुना लो बान गंधरस को लाए, यीशु का दर्शन वो पाए। वो देखो यीशु का दर्शन वो पाए। देखो तारा पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। महिमा का राजा तेजो में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। महिमा का राजा तेजो में राजा, यीशु मसीहा जग का है राजा। वही राजा है, वही राजा है, वही राजा है सत्य मार्ग जीवन, उनमें है आनंद जीवन। वो देखो उनमें है आनंद जीवन। देखो तारा पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। देखो तारा पूरब में तारा, 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 देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। थैंक यू। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या बात है अनिल भाई, दो नए गाने आपने। सच में हम बहुत ही आनंदित है कि हमें नया गाना सुनने को मिल रहा है आज। और आपने जो एफर्ट लगा के हमने गाना लेके आए हमारे लिए, दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा गाना गाए, एक भी इधर उधर नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करके, बहुत ही अच्छा, रियली इज गुड, वी लाइक दैट सॉन्ग, यू नो। हमें कभी सिखाना वो गाना, क्योंकि ये क्रिसमस का बहुत ही अच्छा गाना है। और अभी हमारा समय है बाइबल रीडिंग में जाने के लिए। तो मैं पूजा बेन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रभु का वचन लेके आए। पूजा बेन, पूजा बेन, हाँ, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।
मैं गुजराती में रीडिंग करूंगी। माथी 2:12 1:12। હવે હેરોદ રાજા સમયના યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન્મ્યો ત્યારે જુઓ, માગીઓએ પૂર્વથી યરુશલેમમાં આવીને પૂછ્યું કે યહૂદીઓનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે? કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છીએ. અને એ સાંભળીને હેરોદ રાજા ગભરાયો ને તેની સાથે આખું યરુશલેમ પણ ગભરાયું. પછી તેણે સર્વ મુખ્ય યાજકોને તથા લોકોના શાસ્ત્રીઓને એકઠા કરીને તેઓને પૂછ્યું કે ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થવો જોઈએ. ત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં, કેમ કે પ્રબોધકે એમ લખ્યું છે કે ઓ યહૂદિયા દેશના બેથલેહેમ, તું યહૂદિયાના સુબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સર્વથી નાનું નથી, કેમ કે તારામાંથી એક અધિપતિ નીકળશે જે મારા ઇઝરાયેલી લોકો પાળક થશે. ત્યારે હેરોદે તે માંગીઓને ગુપ્તમાં બોલાવીને તારો કઈ વેળાએ દેખાયો તે વિશે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી. અને તેણે તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતા કહ્યું કે તમે જઈને તે બાળક સંબંધી સારી પેઠે શોધ કરો ને જડ્યા પછી મને ખબર આપો, એ માટે કે હું પણ આવીને તેનું ભજન કરું. ત્યારે તેઓ રાજાનું કહેવું સાંભળીને ગયા. ને જુઓ, જે તારો પૂર્વમાં તેઓએ દીઠો હતો તે તેઓની આગળ ચાલતો ગયો ને બાળક હતો તે ઠેકાણા ઉપર આવીને થંભ્યો. તેણે તેનો તારાને જોઈને મહા આનંદથી હરખાયા અને ઘરમાં જઈને તેઓને બાળકને તેની મા મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કર્યું. પછી તેઓએ પોતાની ઝાળણી છોડીને સોના તથા લોબાન તથા બોળનું તેને નજરાણું કર્યું. અને હેરોદ પાસે પાછા જવું નહીં એમ સપનામાં ચેતવણી મળ્યાથી તેઓ બીજે માર્ગ પોતાના દેશમાં પાછા ગયા. આમેન. पूजा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु का वचन लेके आने के लिए हमारे पास. अभी हम सरमन में जाएंगे और अनिल भाई के घर में जाएंगे. अनिल भाई ने हमारे लिए सरमन तैयार किया है, मैसेज तैयार किया. थैंक यू. ओवर टू यू अनिल भाई. थैंक यू वंस अगेन किया बेन. मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज ये मुझे हमारे घर में ये मौका दिया है कि हम सिंगिंग गाना भी गा सके, प्रभु की आराधना कर सके और आज का कलाम भी हम सुन सके. तो हम कलाम में जाने से पहले मैं एक और कलाम से एक कलम पढ़ना चाहता हूँ. यशायाह का पुस्तक है, उसमें 7वां अध्याय से 14वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ. उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे, उसके बाद कलाम में जाएंगे. तो मैं पहले गुजराती में पढ़ूंगा. तो हवे प्रभु पोते तमने तेम कर હવે તમે પ્રભુ પોતે તમને નિશાની આપશે કે કન્યા સબળ છે અને તેને પુત્ર જન્મશે અને તે તેનું નામ ઇમાન્યુઅલ એટલે કે ઈશ્વર આપણી સાથે છે એ પડશે. તો આ કલામ પ્રભુના જન્મ પહેલા 700 વર્ષ પહેલા લખેલો હતો. યશાયા જે પ્રબોધક હતા એને 700 વર્ષ પહેલા પ્રભુને આવતા પહેલા, પ્રભુના જન્મ પહેલા. તો હવે આપણે મેસેજમાં જશું, એક નાનકડી પ્રાર્થના કરશું અને આપણે આજનું જે વચન સાંભળ્યું છે એમાંથી આપણે પ્રભુનો કલામ સાંભળશું. તો આइए अपना सर झुकाते हैं और दुआ करते हैं.
पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, हमारे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। इस अच्छे दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सब हम सबको आपने संभाल के रखा है बाप। हाँ पिता, के पूरा हमारे पूरे वीक को हम आपने संभाल के रखा है प्रभु, और आगे भी ये हमारा विश्वास है बाप। प्रभु, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने हमें संभाल के रखा है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं बाप। अभी वचन में जाते हैं बाप, मैं आपका पवित्र आत्मा मांगता हूं कि आपके पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जाए, और जब भी मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात करे, और इस कलाम को सुनकर हमारा जीवन बदल जाए प्रभु। और हमें प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु, इस कलाम के द्वारा हमें आशीष कीजिए। इस प्रार्थना को हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, हम मैसेज में जाएंगे तो पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडिया से आए हुए हैं, हम भारत से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं। तो हम ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन एक यात्रा है। इस संसार में हम एक यात्रा है। हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये कौन बताता है और कौन हमें सिखाता है, तो हम ये देखेंगे। तो जीवन एक हमारी यात्रा है, और ये संसार है, ये संसार एक चक्र की तरह है, वो संसार घूमता रहता है। इसलिए हम हमारे इंडिया के फ्लैग में, हमारे जो हिंदुस्तान के फ्लैग में बीच में एक चक्र बनाया हुआ है। आपको पता है किसने बनाया? वो किसकी निशानी है? सम्राट अशोक ने वो स्तंभ बनाया था, और वो चक्र को वो राष्ट्रध्वज में हमारे लगाया गया है, क्योंकि सम्राट अशोक मानता है कि ये संसार एक चक्र है, और चक्र की तरह हम घूमते रहते हैं। इस संसार में हम घूमते रहेंगे, लेकिन हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए वो चक्र, हम ये चक्र की तरह हम घूमते रहे। इसी तरह इस संसार में मोक्ष के लिए भी हम घूमते रहते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, यहाँ जाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, तो हमारी पापों की मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम बस इस संसार में हम घूमते रहेंगे, लेकिन मोक्ष हमें मिला नहीं, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कि हमारे अंदर पाप कहाँ से आया। क्योंकि हम पढ़ते हैं जेनेसिस के बुक में, ईश्वर ने तो हमें पवित्र बनाया था, क्योंकि ईश्वर ने तो हमारे अंदर उसका पूरा श्वास डाला था, उसकी इमेज, उसको फोटो जैसा वो है वैसे हमें बनाया था। लेकिन आदम और हवा की एक भूल से हमारे अंदर पाप आया, और पाप वो बढ़ता गया, संसार में बढ़ता गया, और लोग उस पाप के मुक्ति के लिए इस संसार में घूमते गए। इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दिया हूं कि ये संसार एक चक्र की तरह है, और इस संसार में बैठकर हम घूमते रहेंगे, कहीं पे हम पहुंचेंगे नहीं। तो इसी तरह मोक्ष के लिए हम घूमते रहे। हम देखते हैं कि बाइबल में भी हम देखते हैं कि कितनी बलियां चढ़ाई थी, या बैलों की बलियां चढ़ाई थी, ये चढ़ाया था, वो चढ़ाया था, लेकिन वो पाप की मुक्ति हमें कहीं नहीं मिली। और हम इंडिया में, हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं, लोग मन्नत रखते हैं, खुले पांव कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई गंगा स्नान करने जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, लेकिन वो मुक्ति हमें मिलती नहीं है। तो मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? तो ईश्वर ने भी देखा, पृथ्वी पर नजर डाला, तो ईश्वर ने भी देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई एक चीज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इस मुक्ति के लिए उसका बलिदान दे सके, और इस मुक्ति से हम, इस पाप से हमें मुक्ति मिले। तो मुक्ति के लिए एक कोई पवित्र चीज चाहिए। तो इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान से हैं, आप सब लोग घंटी को जानते होंगे, जो हाथ से वो घंटी चलाते हैं, 2 पहिए होते हैं उसमें, वो भी गोल गोल घूमती है ना। तो वो गोल गोल घूमती है, लेकिन उसके बीच में एक कील होती है, वो कील उस दोनों पहिए को संभाल के रखती है, इसी तरह हमारा बनाने वाला हमारा कील है, हमें वो संभालता है, और वो सबके अंदर होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसके अंदर ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर सबके अंदर होता है। वो हमारे पर डिपेंड है, हम उसको कैसे अपनाते हैं, और उसके कैसे हम जानते हैं। तो
जैसे घंटी के अंदर दो पहिए होते हैं, बीच में कील होती है, जैसे परमेश्वर हमारा कील है, हमें चलाता है। और वो दो पहिए के बीच में हम जब गेहूं डालते हैं तो दो पहिए के बीच में वो गेहूं पिसता है, उसके बाद आटा निकलता है। परमेश्वर ने भी ऐसे ही हमारे लिए एक योजना की और उस पहिए के बीच में प्रभु यीशु को भेज दिया। तो हम देखेंगे आगे में इसी तरह मनुष्य मोक्ष के लिए घूमते रहे लेकिन मोक्ष नहीं मिला। तो परमेश्वर ने ये हमारे ऊपर ये उपकार किया कि उसने अपने बेटे को पृथ्वी पे भेज दिया। तो हम आगे देखेंगे हमारा जो प्रबोधक यशायाह ने जो मैंने गुजराती में पढ़ा कि भविष्यवाणी की थी, ये 700 साल पहले, यीशु का जन्म से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में कि एक लड़की को गर्भवती होगी और उसके अंदर एक बेटा होगा और बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगा। और इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसी तरह ये 700 साल पहले हमें प्रभु यीशु ने भविष्य वक्ता यशायाह ने ऑलरेडी लिखा हुआ था। और ये 700 साल के बाद प्रभु यीशु का जन्म होता है। और उस टाइम पे हेरोद राजा का समय था, यहूदा प्रदेश के बेथलेहम गांव में भगवान यीशु का जब जन्म हुआ, तब वहां पे ज्ञानी पुरुष लोग, जो ज्ञानी है, जो खगोल शास्त्र को जानते हैं, वो वहां पे आ गए यरूशलेम में। जो यरूशलेम में जो भविष्यवाणी कहा की गई थी, वहां पे जो ज्ञानी लोग थे उनको पता चल गया कि जो मसीहा है, जो भगवान यीशु है, उसका जन्म हो गया है। और वो ढूंढते ढूंढते, वो ज्योतिष और ज्ञानी ढूंढते ढूंढते और उनको पता चला कि वो कहाँ जन्म हुआ है। तो वो सब वहां पे यरूशलेम पे आ गए। क्योंकि जब किसी का अवतार होता है, यहाँ पे हम किसी का जन्म होता है, जब हमारे मनुष्य का जन्म होता है तो नक्षत्र देख के होता है ना, नक्षत्र देखते हैं कि इसके प्रभाव में ये मंगल है, ये इसको ये हुआ, इसको मंगल के नक्षत्र बीच में आ रहा है। तो जब मनुष्य का अवतार होता है तो नक्षत्र हमारे पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष जो थे, उन लोगों ने ये खगोल शास्त्र जानते थे, ये नक्षत्र को जानते थे और उनको पता चल गया कि प्रभु का जन्म कहाँ हुआ है। तो वो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम तक आ गए। जब हेरोद राजा को पता चला कि वहां के लोग पूछते हैं कि जो यरूशलेम का जो राजा है उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो उसको हम ढूंढने आए हैं और उसकी हम वंदना करने आए। तो ये जब हेरोद राजा सुनता है तो वो सुनकर घबरा जाता है और वहां के जो निवासी है, वहां के जो रहने वाले हैं, वो सब घबरा जाते हैं। क्योंकि राजा सोच रहा है कि मैं राजा हूं तो ये सब क्योंकि राजा जानता था ये लोग कौन है, ये सब ज्ञानी पुरुष है, ये शास्त्री है और ये धर्मशास्त्र को जानते हैं अच्छी तरह से और ये नक्षत्र को भी जानते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं वो कोई सच्ची बात बोल रहे हैं। तो राजा भी घबरा गया कि मैं राजा हूं तो दूसरा राजा कौन पैदा हो गया है। तो वो और वहां की पब्लिक भी डर गई, वहां पे निवासी भी लोग डर गए कि कौन दूसरा राजा पैदा हो गया। तो हेरोद राजा ने क्या किया कि उसने सारे जो शास्त्री थे, फरोशी थे, सब उनको जो पुरोहित थे उनको बुलाया और उसने लोगों को पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ है, कहाँ हुआ है। और उसने पूछताछ करने शुरू कर दिया और बोलता है कि उनको जानकर उन्हें बताया कि वो कहाँ पैदा हुआ है। तो जब ये लोग बताते हैं कि उनका जन्म यहूदा के बेथलेहम प्रदेश में हुआ है, बेथलेहम के गांव में हुआ है, तब वो क्योंकि वो बोलता है कि क्योंकि 700 साल पहले, यहाँ भी कलाम में भी हमें बताता है कि क्योंकि ऋषि मुनियों ने और ये जो भविष्य वक्ता है उन्हें लिखा है कि बेथलेहम के गांव के यहूदा प्रदेश के गांव में यहूदा प्रमुख के किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी
प्रजा इज़राइल में मेषपाल होगा। क्या बोलता है कि वो मेरी प्रजा इज़राइल की प्रजा में वो मेषपाल होगा। मेषपाल का मतलब है उद्धारकर्ता, हमें बचाने वाला। तो वो ज्ञानी लोग जो पुरुषार्थ थे, वो शास्त्री थे, उनको वो बताते हैं। तब हेरोद राजा ने ज्ञानियों को चुपचाप बुलाया, वापस उनको बुलाया और उनको पूछताछ करने के लिए बोला कि जाओ कि तुम उसकी पूछताछ करो, और फिर से उनको बेथलेहम भेजा कि जाओ और देखो वो बालक का कहाँ जन्म हुआ है, ठीक ठीक पता लगाओ कि वो कहाँ जन्मा हुआ है। जब आपको पता मिल जाए तब मुझे आके बताना, मुझे समाचार देना। तो वो सब जो ज्ञानी पुरुष थे, जो शास्त्री थे, वो सब लोग राजा का आज्ञा का पालन करते हैं और जाके और निकल जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो जो पूर्व में जो तारा देखा था, वो तारा के पीछे पीछे जाते हैं, तारा के पीछे पीछे जाता है, और वो तारा जहाँ पे वो ले जाता है वहां उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जहां तारा रुक जाता है वह जगह पे वो लोग थम जाते हैं और वहां जाके देखते हैं। तो तारा कहाँ पे रुका था? बाइबल ने हमें बताया कि वो जो गाय और हम इसको हिंदी में हम तबेला बोलते हैं, हम गुजराती में उसको ढोरवाड़ो बोलते हैं। जो गाय बांधने की जगह है वहां पे वो तारा उसके ऊपर ठहर गया। तो फिर वहां पे वो ज्ञानी लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो जो जैसे भी उन लोगों ने जो सुना था, जो भविष्यवाणी सुनी थी, वैसे ही बालक को कपड़े में लिपेटे हुआ और मरियम के हाथ में उस लोगों ने देखा कि एक छोटा बालक था। तो वहां जाके इन लोगों ने क्या किया, वहां जाके उसकी वंदना की और घुटने पे गिर गए, घुटने पे गिरकर उनके प्रणाम किया और उनको उनके पास आराधना की और स्तुति की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, ये जो राजा ने भेजे थे, जो लोग थे, जो वो इतने बड़े शास्त्री थे, वो जो पुरोहित थे, जो सब जानते थे, उनको पता चल गया कि ये कौन है, ये बालक कौन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने कोई बड़ी जगह पसंद नहीं की। देखो यहाँ पे गाय का बांधने का है, जो तबेला होता है, वहां पे छोटी सी छोटी जगह, वो भी कैसी जगह, गंदी जगह है, वहां पे हम रह भी नहीं सकते। लेकिन ईश्वर ने एक ऐसी जगह ढूंढी कि वहां पे उसने जन्म लिया। और ये ज्ञानी पुरुष देखो यहाँ पे आते हैं, राजा ने उसको क्या बोला था कि जाओ उसको ढूंढो, उसको पूरी तरह तपास करो और उनकी जानकारी लो और आके मुझे बताओ। लेकिन यहाँ ये लोग क्या करते हैं कि उसकी वंदना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, घुटनों पे आके उनके पांव में आराधना स्तुति करते हैं। और सब लोग अपने अपने पेटी में से जो भी अपने पास था, जैसे हमने गीत में गाया, गंधरक्ष और सब लोबान गंधरक्ष, और उनको चढ़ाया, जो भी उनके पास था वो भेंट चढ़ाई। और फिर रात को प्रभु सपने में आता है और उनको बताते हैं कि हेरोद राजा के पास जाना नहीं और दूसरे रास्ते से चले जाना। तो यहाँ पे ये ज्ञानी लोग दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तो हम हेरोद बोलता है कि हेरोद राजा के पास मत लौटना। प्रभु यीशु का जन्म एक सृष्टि की महान घटना है। प्रभु यीशु का जन्म है एक सृष्टि की महान घटना है, जो ईश्वर का महान प्रकटीकरण है। ईश्वर का एक महान प्रकटीकरण है। ज्योतिष शास्त्री जब कोई पैदा होता है तब तारे और नक्षत्र पे प्रभाव होता है। तारे, और मैंने बताया था कि जब इंसान पैदा होता है तो हमारे ऊपर तारे और नक्षत्र के प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब कोई ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई अवतार होता है तो उसका प्रभाव तारे और नक्षत्र पे जाता है। आप लोगों ने कभी कभी मूवी भी देखी होगी। जैसे मैं पहले मसीह में नहीं था, मैं हिंदी मूवी बहुत देखता था, और वहां पे कोई भगवान का अवतार होता था तो आकाश में बिजलियां होती थी,
कड़ाके होते थे, बारिश होती थी, सारा नक्षत्र बदल जाता था। तो भगवान जब अवतार लेता है, ईश्वर जब अवतार लेता है तो नक्षत्र पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब, इसलिए मैंने आगे बोला था कि जब मनुष्य का अवतार होता है तब हमारे ऊपर नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो, तारे नक्षत्र सब बदल गए। देखो ज्ञानी लोग कहाँ पे आए थे, वो तारा के पीछे पीछे ढूंढ कर आ रहे थे और उनका वंदना की, उसकी आराधना की और उनको भेंट भी चढ़ाई उस बालक के पास। तो यहाँ पे हमें सीखना मिलता है कि जब प्रभु का अवतार होता है, प्रभु जब जन्म होता है, तब नक्षत्र भी बदल जाते हैं, नक्षत्र पे भी प्रभाव पड़ते हैं। प्रभु यीशु ने जब जन्म लिया तो आसमान की शक्तियां और शक्तियां नक्षत्र पे प्रभाव पड़ा। देवलोक में स्वर्गदूत आनंद मनाने लगे, जो ज्ञानी पुरुष को दिखाई देता था। जो मैं पहले बोला था कि ज्ञानी पुरुष सब देख सकते हैं, जो ज्ञानी पुरुष है वो नक्षत्र देख के बता सकते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत नाच गाना कर रहे थे। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जब इस गबाण में प्रभु यीशु ने अवतार लिया, तब सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, आकाश में, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत ने गाना गाया, नाचा कूदा। जैसे आज हमने गाना गाकर नाचा कूदा और प्रभु की महिमा की, वो स्वर्गदूत ने स्वर्ग में ये आनंद मनाया। ये सिर्फ ज्ञानी पुरुष देख सकते हैं। हमारे जो संसारी लोग हैं वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम संसार में बंधे हुए हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन ज्ञानी पुरुष ने यह देखा कि वहां पे स्वर्ग में भी आनंद मनाया गया। तो प्रभु यीशु का अवतार ये कोई सामान्य अवतार नहीं है, क्योंकि मैंने आगे भी बताया कि अगर हमें पापों की मुक्ति चाहिए तो कोई पवित्र आदमी, पवित्र व्यक्ति चाहिए। और पवित्र कौन है? पवित्र एक ही आदमी है, एक ही पुरुष है, वो है हमारा ईश्वर, हमारे जन्म देने वाला, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु। वो इस पृथ्वी पे आ गया और हमने उसको पहचाना नहीं, लोगों ने पहचाना नहीं, उसको क्रूस पर जड़ा दिया और उसको मार डाला। लेकिन ये तो भविष्यवाणी में लिखा हुआ था और जो लिखा है वो वैसा ही करना था। प्रभु यीशु ये क्रूस से भी उतर सकता था और वो बालक जब पैदा हुआ वहां पे ही वो मोक्ष दे सकता था। लेकिन हमें वो सिखाना चाहता है कि मनुष्य को हमें कैसा जीवन जीना है। वो बाइबल से हम प्रभु यीशु का जो जीवन है, जो 33 साल का जीवन है, उसको पढ़ के उसको देखकर हम मनुष्य जी सकते हैं। और मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य को उसने 33 साल वेट किया कि खरा समय कब आए, तो राइट समय आए, तब उसने ये अपना बलिदान दिया। तो हम प्रभु यीशु का खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने यहाँ पे जो भी गबान में उसने जन्म लिया और हमारे पापों के लिए उसने ये अवतार लिया है। तो प्रभु यीशु यहाँ पे अनुग्रह है, क्योंकि अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु यहाँ पे अनुग्रह है और बिना अनुग्रह उद्धार असंभव है, बिना अनुग्रह उद्धार असंभव है। मैंने पहले ही बताया, इसलिए मैंने पहले थोड़ा शेयर किया था, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान से है और हम हिंदुस्तान में और हमारे संस्कृति में क्या होता है हमने देखा है, जाना है, क्योंकि लोग बहुत जगह पे घूमते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु अनुग्रह है और अनुग्रह के बिना उद्धार असंभव है। अगर ग्रेस नहीं है तो हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु, ईश्वर ने उसके बेटे को भेजा और हमें यहाँ पे मोक्ष मिल सके उसके जीवन के द्वारा। और हम देखेंगे आगे कि ईश्वर का वचन कहता है कि शब्द देदारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ, अनुग्रह से और सत्य से परिपूर्ण होके आया। भक्ति, ज्ञान और कर्म की साधना को अनुग्रह की पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो मैंने पहले भी बोला कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये हम हिंदुस्तान में सुनते हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म।
ये अनुग्रह के बगैर हमें मिल नहीं सकता है। हम जितना भी भक्ति करें, जितना भी ज्ञान करें, कुछ भी करें, हमारे बोलते हैं कि हमारे कर्म की वजह से ये हुआ है, लेकिन प्रभु ईश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर नहीं है तो हमें ये मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमें प्रभु यीशु का अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु यीशु का जन्म अनुग्रह का जन्म है। जहां अनुग्रह है वहां मुक्ति है। क्या बोलता है कि प्रभु यीशु का जन्म एक अनुग्रह का जन्म है। जहां अनुग्रह है वहां मुक्ति है। भक्ति ज्ञान कर्म सब कुछ अनुग्रह में है। भक्ति ज्ञान कर्म सब कुछ अनुग्रह में है और कृपा के बिना पूर्ण नहीं होता है। और कृपा के बिना पूर्ण नहीं होता है, वो अपूर्ण है, कि वो अधूरा है, क्योंकि ग्रेस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप कोई भी काम करो, कोई भी कार्य करो, प्रभु यीशु का अनुग्रह मांगना हमें जरूर है। ईश्वर का अनुग्रह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु निष्कलंक और कलगी अवतार है। वो पवित्र है। मैंने बोला पहले भी कि वो पवित्र है और वो कलगी अवतार है जो हमारे बीच अनुग्रह होके ग्रेस लेकर आया, ताकि आप बंधन मुक्त हो जाए, ताकि हम लोग बंधन मुक्त हो जाए। जो मनुष्य जो संसार में हम चक्र के जैसे घूम रहे थे मोक्ष के लिए, तो बंधन मुक्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो मानवी हर एक बंधन से खुल जाएगा, उसके अनुग्रह से मानव जात बंधन से खुल जाएगा और हम उसके ग्रेस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर ने चरणी में, ईश्वर जो चरणी में पैदा हुआ है, तो हम देखेंगे चरणी क्या है। ईश्वर ने चरणी में, देखो जो गाय का जो गबान है उसको चरणी बोलते हैं। तो चरणी में, ईश्वर ने चरणी में जन्म लिया है। तो चरणी क्या है मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। चरणी है हमारा जीवन। हमारा जीवन है वो चरणी है। पापी संसार अज्ञान और उस अज्ञान में उसमें जन्म लिया है। हमारा जीवन जो चरणी, हमारा जीवन ये पापी संसार अज्ञान और उस अज्ञान में उसने जन्म लिया है। हमारे बीच में अवतरित हुआ, उसमें जन्म लेने को उत्सुक है। वो चरणी क्या है? हमारा जीवन है। इसमें जन्म लेने के वो उत्सुक है, वो उतावला हो रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारे, मैं उसकी चरणी में जन्म लेना चाहता हूं। तो वो उत्सुक है हमारी चरणी में जन्म लेने के। उनका परम प्रेम यीशु उसमें जन्म लेने को उत्सुक है। उसका परम प्रेम है कि वो जन्म लेने के लिए उत्सुक है। यही अनुग्रह है, वो चरणी में पैदा हुआ। यही अनुग्रह है कि वो चरणी में, मैंने पहले बताया कि उसने कैसी जगह पसंद की, एक छोटी जगह कि वहां पे कोई रह नहीं सकता है, वो उसने पसंद किया। वो चरणी में पैदा हुआ। चरणी क्या है? मैंने बताया चरणी क्या है। चरणी मैं और आप है, मैं और आप है चरणी। ईश्वर का जन्म जहां होगा वहां प्रकाश हो जाएगा। ईश्वर का जन्म जहां होगा वहां प्रकाश हो गया। चरणी प्रकाशमय हो गई। क्या हुआ? चरणी प्रकाशमय हो गई। तो चरणी क्या है? चरणी मैं और आप है। जब हमारे चरणी में वो जन्म लेगा तो यहाँ वचन क्या कहता है? चरणी प्रकाशमय हो गई। तो जब हम देखो, आप अनुभव करो, अगर इस चरणी में प्रभु ने जन्म लिया, वो गाय के गबान में जन्म लिया, तो उस चरणी प्रकाशमय हो गई, वो जगह बदल गई। या वहां पे कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके क्या किया? घुटने गिरकर उनकी वंदना की, उसकी आराधना की। तो प्रभु तो हमारे अंदर जन्म लेना चाहता है। प्रभु तो बोलता है कि आप मेरी चरणी हो, आप मेरे गबान हो, मैं आपके अंदर जन्म लेना चाहता हूं। तो आज बस मैं वही कहना चाहता हूं कि आज प्रभु को आप दावत दीजिए कि अपनी चरणी में वो जन्म ले और उसका प्रकाश हमारे अंदर आ जाए और उसका प्रेम, उसका अनुग्रह और उसका प्रकाश हम चारों तरफ फैलाए। और इस क्रिसमस में प्रभु यीशु करे आप सबके चरणी में जन्म ले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप भी उनके लिए दरवाजा खोलो कि वो आपकी चरणी में जन्म ले और आपकी चरणी प्रकाशमय हो जाए। और उसके अनुग्रह से, उसके प्रकाश से, उसके प्रेम से आप चारों तरफ फैल जाओ कि लोग जाने कि प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है,
प्रभु यीशु में उद्धार है, वही उद्धार दे सकता है। आमीन। थैंक यू। थैंक यू अनिल भाई। बहुत ही अच्छा मैसेज था और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हम कभी हम सोचते नहीं कि हमें सैल्वेशन मिला है, तो हम कभी कभी उनको सैल्वेशन को ऐसे हम हल्का से ले लेते, पर वो आपने जैसे बताया कि उनका ग्रेस है, करुणा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें याद रखने के लिए, क्योंकि कोरिंथियंस के चैप्टर में 12 अध्याय में कहते हैं कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। जहाँ पे उनका अनुग्रह है वहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है उनके अनुग्रह से। तो फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे लिए लेके आए आज, और हम सिर्फ मैसेज सुने नहीं पर हम उनको याद रखे, अगर ये आगे हमारे जीवन में हम काम पे लगाए उनको। तो वंस अगेन थैंक यू अनिल भाई। और अभी हमारा वक्त है एक स्पेशल सॉन्ग के लिए। तो शर्मन भाई एंड फैमिली है हमारे लिए एक स्पेशल सॉन्ग लेके आएंगे। ओवर टू यू शर्मन भाई। थैंक यू किया। ये जो स्पेशल सॉन्ग है वो अपना जो CFA सेंट जेम्स चर्च CFA फैमिलीज है वो सभी का है वो स्पेशल सॉन्ग। इसलिए मैंने लास्ट वीक में 2-3 दिन पहले वो जो गाना वीडियो क्लिप जो भेजा था आपको, वो इसलिए भेजा था कि हम लोग सभी मिलकर गा सके। एंड स्पेशली जो मैंने मेंशन किया था कि वो हम बच्चों के साथ गाएंगे वो गाना, क्योंकि बच्चे के साथ हम भी लोग और भी ज्यादा वो गाना ये करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन वो जो गाना है अपना CFA का वो फेवरेट सॉन्ग है, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ये हम लोग घर में सभी बैठ के वो गाने वाले हैं। इसमें जो स्पेशलिटी है वो विसल की होती है, और आप सभी लोगों ने देखा है कि इसमें पॉल भाई है, इसमें रॉबर्ट भाई है, और इसमें अनिल भाई है, जो विसल की स्पेशलिटी होती है उनकी जब हम लोग गाना गाते हैं। तो आई डू एक्सपेक्ट, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ पॉल भाई, अनिल भाई और रॉबर्ट भाई जब वो गाना शुरू हो गया तो आपकी विसल भी हमें सुनानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि हम लोग सभी को ये नहीं कर सकते, अनम्यूट नहीं कर सकते। अगर सभी को अनम्यूट किया तो पूरा ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना है कि मेरी फैमिली ये गाना लीड करेगी, लेकिन आप सभी हमारे साथ ज्वाइन होना। ये गाना है जो काराव के सॉन्ग है, आपके स्क्रीन पर आएगा और लिरिक्स भी आएगी उसके ऊपर। बच्चों गाने वाले थे इसलिए मैंने ये लिरिक्स इंग्लिश में डाला है, सो दैट जैसे कि वो पढ़ सके और गा सके। और हमें तो सभी बड़ों को तो हिंदी में तो मालूम है ये गाना, तो हम सभी लोग ये गाने में ज्वाइन हो गया। अभी ये सभी के लिए है। दिस इज आवर फेवरेट सॉन्ग, CFA फेवरेट सॉन्ग। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं अभी।
पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। खुशी से यीशु पैदा हुआ। रोना खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। खुशी से यीशु पैदा हुआ। बहुत ही मजा आ गया सलमान ब्रदर, थैंक यू फॉर दैट सॉन्ग। और हमने सच में बहुत ही मजा आया। मुझे तो ऐसा झूमो नाचने का ऐसा जो ये होता है ना फीलिंग ऐसे ही लगा कि हम सब लोग झूमे नाचे। इट्स वेरी गुड, थैंक यू। और सच में अभी लग रहा है कि हम सच में क्रिसमस में है, कैरल सिंगिंग में है। और हमने वो लास्ट जो गाना जो डांस किया था ना कुंदन एंड फैमिली, इसमें वो उसका याद आ गया। बहुत ही सुंदर डांस था और मेमोरेबल सब समय। अभी हम आगे बढ़ेंगे सर्विस में और अभी प्रेयर है। अजीत ब्रदर हमारे लिए दुआ करेंगे और उसके पहले अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ है तो फिर अभी बताना, तो अजीत भाई प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या?
मुझे लगता है तन्विका को कुछ तो बोलना है, तन्विका एंड फैमिली। Today is my sister's birthday, so pray for her. Ankita. ओके। और किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हाँ, अजीत हमें भाई। निर्मला के लिए प्रे करवानी है। उनके पेट में अभी भी होता है, तो हमें उनके लिए करवानी है। उनके पेट में दर्द होता है, ठीक है ना? हाँ, अजित भाई, हाँ, आज के स्पेशल कपल हाँ, के लिए मैंने या नोट कर लिया ऑलरेडी। या જોએલ को बोलना है कुछ। हाँ જોएલ, ભાઈ એના એરોન માટે જરા ખાંસી શરદી થઈ ગઈ છે 2-4 દિવસથી એના માટે પ્રે કરવાની છે અને સ્કૂલમાંથી એને કીધું હતું કે COVID-19 નો ટેસ્ટ કરાવજો તો અમે કરાવ્યો પણ નેગેટિવ આવ્યો છે प्रेज लॉर्ड। તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ એના માટે બટ એને સ્ટીલ હજુ ખાંસી શરદી છે સો એના માટે પ્રે કરજો ખાસ। श्योर। પછી કોઈને પ્રેયર રિક્વેસ્ટ છે? और किसी का है कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? હા, ટ્યુઝડે ના મારા હસબન્ડ નો બર્થડે છે, તો એને અમને પ્રેયર માં યાદ રાખજો ને પ્લીઝ। કલ્પેશ નામ છે। થેન્ક યુ। ओके। અંકિતાનો બર્થડે ક્યારે છે? આજે आओ हम साथ में मिलके प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें जिस माध्यम के द्वारा इकट्ठा किया प्रभु जी, आपकी कलीसिया की तरह प्रभु जी, हम आपके जन्मदिन की खुशियाँ जिस तरह से मना रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारा मान और महिमा देते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में हम इस माध्यम के जरिए प्रभु जी, हम आपके जन्मदिन के गाने गाएंगे, हम नाचेंगे, झूमेंगे प्रभु जी, आपके वचनों के गहराई में प्रभु जी हम जाएंगे। तो प्रभु जी, आप हमारे पास रहना, आपकी पवित्र आत्मा को हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु जी। इस पृथ्वी पर एक बहुत ही अहम बात के लिए प्रभु जी, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, इस पापी दुनिया को पापों के बारे में समझाने के लिए, उनको उन पापों से बाहर निकालने के लिए प्रभु जी, आप जिस मकसद से प्रभु जी इस पृथ्वी पर आए थे, उस बात को हम समझे, हमारे दिलों में उतारे प्रभु जी। यही बात हम लोगों के दिलों में भी उतार सके प्रभु जी। और आपका जन्मदिन हमारे दिलों में भी इस साल हो प्रभु जी, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हम मांगते भी है प्रभु जी। और आज हम खास प्रभु जी केया बहन और ब्रदर सैन के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु जी। उनको उनकी शादी का एक और नया साल प्रभु जी उनके जीवन में आपने दिया प्रभु जी। इस ब्लेस्ड फैमिली को प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचनों में वो रहते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को हमेशा दूसरों में बांटने के लिए प्रभु जी, उनका जो एनकरेजमेंट है प्रभु जी, उसको हम आपके नाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंकिता के लिए, उसके जीवन में भी एक नया साल आपने दिया है प्रभु जी। आपके वचनों में प्रभु जी ये लड़की बढ़े प्रभु जी, और आने वाले दिनों में प्रभु जी आज नया साल प्रभु जी उसके जीवन में काफ़ी आशीर्वादित रहे, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हम निर्मला के लिए मांगते हैं प्रभु, उसके पेट में जो दर्द है प्रभु जी, हम उस बच्ची को प्रभु जी आपके पास लाते हैं प्रभु जी। और इसी वक्त हम मांगते हैं कि उसके पेट में से प्रभु जी ये दर्द निकल जाए प्रभु जी। हम यीशु नाज़री का पवित्र हाथ का स्पर्श प्रभु जी इस बच्ची के ऊपर हो, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हम एरोन के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उसको जो खांसी और सर्दी बुखार था प्रभु जी, कोविड-19 का जो टेस्ट हुआ और प्रभु जी उसमें नेगेटिव आया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसके शरीर में और भी अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्रभु जी वो निकल जाए और प्रभु जी स्वस्थ रहे प्रभु जी। हम सब प्रभु जी इस कोविड महामारी में प्रभु जी हम स्वस्थ रहे। आज तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी। हमारे आसपास का समय ठीक नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु जी आप कल जो थे वही आज हो और वही कल भी रहने वाले हो प्रभु जी। आपका जो धन्य वचन है उसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कल्पेश भाई के लिए प्रभु जी आने वाले हफ्ते में प्रभु जी मंगलवार को उनका जब जन्मदिन है, उनको भी आप आशीर्वादित करिए प्रभु जी।
आपका वचन उनके पास भी रहे प्रभु जी, और आने वाला साल उनके लिए आशीर्वादित रहे, ऐसा हम खास मांगते हैं प्रभु जी। आज जो वचन लेके प्रभु जी आप हमारे बीच में आए, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सही में प्रभु जी हम मांगते हैं कि आप हमारे हृदय में प्रभु जी जन्म लो, और प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी आपका जन्मदिन का जो महत्व है वो हमारे दिलों में आए प्रभु जी। नहीं कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस के द्वारा प्रभु जी हम जन्मदिन मनाए, लेकिन हमारे दिलों को प्रभु जी आपके लिए हम सजाए, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। आने वाले समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हम सबके साथ और पास रहो प्रभु जी, और हम सबको आपके प्रेम में बांधे रखो, ऐसा हम मांगते हैं। आगे आने वाली सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे महान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मानिए और सुनिए, आमीन। थैंक यू अजय ब्रदर फॉर दिस स्पेशल प्रेयर। और आगे हम बढ़ेंगे, और सुनील भाई को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे लिए आपका जो खास सलाम सॉन्ग है वो हमारे लिए लेके आना। उनके इस सलाम गाना के बगैर तो हमारा कैरल्स पूरी नहीं होगी, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुनील ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की सभी को। सबने खाना खा लिया? अनिल भाई ने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी आज। अनिल भाई थैंक यू वेरी मच। और बिरयानी खाई है तो हाँ अनिल भाई। भाई बिरयानी नहीं, आज पाव भाजी बनाई है सबके लिए। नहीं, हमने पाव भाजी बिरयानी समझ के खा ली भाई आज। ओके। पाव भाजी हम घर पे भी खा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अवसर आवे आवे नवारंवार, अवसर आवे आवे नवारंवार, भाइयों रे प्रभु वचन मानतो, भाइयों रे प्रभु वचन मानतो, बहनों रे प्रभु वचन मानतो, बहनों रे प्रभु वचन मानतो। अवसर आवे आवे नवारंवार, अवसर आवे आवे नवारंवार, बहनों रे प्रभु वचन मानतो, अवसर आवे आवे नवारंवार, अवसर आवे आवे नवारंवार, भाई तमने नाताली प्रेमी सलाम, भाई तमने नाताली प्रेमी सलाम, कनिका बहन तमने नाताली प्रेमी सलाम, कनिका बहन तमने नाताली प्रेमी सलाम, दीगर तमने नाताली प्रेमी सलाम, दीगर तमने नाताली प्रेमी सलाम, पूजा तमने नाताली प्रेमी सलाम, निर्मला तमने नाताली प्रेमी सलाम, राजेशभाई तमने नाताली प्रेमी सलाम, हेमल तमने नाताली प्रेमी सलाम, बेन तमने नाताली प्रेमी सलाम, स्टीव तमने नाताली प्रेमी सलाम, भाई तमने नाताली प्रेमी सलाम, मंजुला बेन तमने नाताली प्रेमी सलाम, बेन तमने नाताली प्रेमी सलाम, बेन तमने नाताली प्रेमी। Anybody can hear me or no?
સુનિલ તારો અવાજ છે ને બહુ સ્લો આવે છે. દબાઈ જાય છે. દબાઈ જાય છે અવાજ. એક જ મિનિટ ઉભા. જો હમણાં બોલતા હતા ને એ બરાબર અવાજ આવતો હતો. હવે અત્યારે બરાબર આવે અવાજ? હા. તારે બે ડિવાઇસ ચાલુ છે? એક જ મિનિટ ઉભા. બે ડિવાઇસ ચાલુ છે ને? ઓકે, એક જ મિનિટ. હું ફરી એકવાર વગાડું છે, જોઈ લેજો. અવસર આવે આવે રે વારંવાર. બરાબર છે હવે? ઓકે. જશો કે દસ પાના. અવસર આવે આવે રે વારંવાર. ધીરુભાઈ તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. મંજુલાલ તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. ગંગાબેન તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. રેખાબેન તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. અનિલભાઈ તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. જસુબેન તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. નીરવ તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. હરિની તમને નાતાલની પ્રેમી સલામ. નાતાલ સાથે નવા વર્ષની સલામ. અવસર આવે આવે રે વારંવાર. 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 અમૃતભાઈ, ધીરુભાઈ અને અનિલભાઈ તથા કુટુંબને નાતાલ તથા નવા વર્ષની પ્રેમી સલામ. પ્રેમી સલામ. પ્રેમી સલામ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. Thank you, Sunil bhai. Thank you. थैंक यू सुनील ब्रदर. थैंक यू, अच्छा लगा हमको. और वंस अगेन अभी हम ब्लेसिंग्स में जाएंगे और अनाउंसमेंट जो है रॉबर्ट ब्रदर और रेवरेंड अली करेंगे. उसके पहले मैं फिर से अनिल ब्रदर, धीरू भाई, फैमिली और अमृतलाल भाई को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज सब लोग ने इतना अच्छा कैरल्स किया है. नया गाना सुनने को मिला है और बहुत ही अच्छा लगा सच में. प्रभु आप सबको आशीष दे और आगे के दिन में आपको बहुत बहुत आशीष दे और इस्तेमाल करे प्रभु के राज्य में. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू रेवरेंड अली एंड रॉबर्ट ब्रदर. थैंक यू. Robert brother, if I do blessing and then you can do notices, is that okay? Yeah? Let's pray. May the joy of the angels, the eagerness of the shepherds, the perseverance of the wise men, the obedience of Joseph and Mary, and the peace of the Christ child be yours this Christmas, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and everyone you love today and always. Amen. Thank you very much. Thank you, Reverend Ali. I mean, I wanted to say that आप सबका रियली आज का तो टॉप ऑफ द विक्टोर में चला गया. अच्छा था, बहुत अच्छा था. ये कैरल्स हर वीक
इतना अच्छी तरह जो कर रहे हैं, तो प्रभु को रियली क्रिसमस का से एक्सपीरियंस मिलता है। तो रियली खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि सबको ऐसा एंकरेजमेंट मिला है, बहुत अच्छा है। और अली ने वो अपना सबको घरों पे भेज रही थी ये क्रिसमस का बारे में पिछली हफ्ता बताए थे ना, वो पैकेट भेज रही थी, शायद आप लोग को मिला होगा या कुछ लोग अभी रास्ते में होंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो चल रहा है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप लोग पास टाइम रहा तो फिर अली से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो साउथ तक है, सारी सब लोग का सेंट जेम्स का सारी मेंबर्स को भेज रही है। तो आप लोग रेवरेंड अली से कांटेक्ट कीजिए, आपके पास टाइम रहा तो। थोड़ा वो मदद भी चाहिए और दूसरे लोग कर रहे हैं, और जो भी बचे हैं वो मदद करने में, वो पहुंचाने में मदद कर सके तो अच्छा होगा। और इसके साथ दूसरी बात है कि शलोन भाई ने ऑलरेडी अरेंजमेंट किए, और किसी को भी अभी आप लोग का इनकेस क्रिसमस कैरल्स का आपका फैमिली का अभी तक ना हुआ तो फिर भाई को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अरेंज कर सकते हैं आप लोग के लिए। तो ऐसा होगा कि सब लोग बांट सकते हैं, इसमें पार्ट कर सकते हैं। वही हमारी तरफ से अनाउंसमेंट्स है। लेकिन अभी तो चर्च नहीं, लेकिन चर्च है जैसा ही लगा। नहीं तो सलमान भाई का वो गाना बहुत अच्छा था, मुझे नाचने के लिए भी उतना ये आया था, लेकिन बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ कि फिर टेलीविजन में नहीं आएगा ना, अभी इसमें लैपटॉप के सामने नाचना भी मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल थैंक गॉड, वो तो बहुत कुछ था आज, रियली ग्रेट डे। तो आप लोग एंजॉय कर ले। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने ये भी सोचा था कि मैं सभी को